हमारी प्यारी अमृत धारी गुर निमख न मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन रम गुरगम हर दम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। मैं मूर्ख की केतक बात है कूट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परिया रे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय घर कीरत आखिए करते का होए विचारो। तित घर गावो सोहिला सिमरहो सिरजनहारो। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सत्संगी जनों, आप सारे ही वडभागी हो। सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन निगी गोद का आनंद माण रहे हो। संध्या वेले दे दीवाना विच आप जी ने अमृतमई बाणी का कीर्तन सरवण किया है। आप जिन्हें गुरु दरबार विच प्रेम विच भिज के कीर्तन सरवण कर रहे सो, आओ हुण कथा विच मन जोड़िए। सतगुर जी की कथा बाणी अकथ कथा जीवन दे विच ऐसी करामातां ऐसियां बरकतां लियाउंदी है कि कई बारी गुरु का एक शब्द भी, एक बाणी का अखर भी अणियाले तीर की तरह मन में चला जाता है। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते कीर्तन गुरु की दात ऐसी है जब खूह पट के पानी कढ़ना हो, क्योंकि राग की विद्या सीखनी पैंदी है, ताल मिलाउनी पैंदी है कीर्तन लई। कीर्तन है खूह का पट के पानी नूं कढ़ना, पर खूह का पानी पहाड़ों की टीसियां ते मरूथल सुके बंजरां तक नहीं पहुँच सकता। तो गुरु की कथा ऐसी है, कीर्तन तो बाद जद कोई गुरु का सिख कीर्तन सुनने तो बाद कथा विच मन जोड़े तो इउं प्रतीत करे कि जिमें छोटी कणियां वाला मीह नहीं होंदा। सावण दे विच जद झड़ी लग जाती है, वो छोटी कणियां वाला मीह जद चलना शुरू होए तो सच्ची मुच्ची वो धरती दे अंदर तक धस जाता है पानी। वो पानी धुर डूंगा इत्थों तक कई बार लेंटरां दे विच भी वो पानी चला जाता है। सतगुरु जी कहते कथा दे एक एक बचन छोटी कणियां वाले मीह दे बराबर है। एक एक अखर कई बारी मन दे अंदर ऐसे डूंगे तल ते जांदा है कि साडे मन दे अंदर हौमे दियां पाईयां होईयां छपरियां नूं भी ढा के रख दिंदा है। आओ सोहिला साहब जी की बाणी की आरंभता असी कीती सी। पहले पदे की विस्तार बहुत असी विस्तार रूप दे विच कथा सरवण कीती है। भाई साहब जी ने आरंभता कीती है ताकि सानू पता लग जाए कि ये बाणी असी शुरू कीती हुई है। पहला पदा असी पढ़ चुके हैं, दो तुकां कि जिस घर दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर की कीरत आखी जाती है, विचार की जाती है, उस घर दे विच सिरजनहार प्रभु प्रगट होंदा ही होंदा है। इत्थे घर का जिक्र है साडा शरीर रूपी घर, तो वो थां जिथे बैठ के असी संगत करते हैं। आओ हुण राग आसा महला पहला
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੁਕਤਾ ਰਾਰਾ ਪੜੋਗੇ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਅਰਥ, ਇਹਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਮੀ ਨੇ। ਕਿਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁਬਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਲਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵੱਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ, ਖਿੰਡੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਹੁਣ ਘਰ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਰਾਰਾ, ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਘਰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਘਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਏਤ ਦੁਆਰਾ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਛੇ ਘਰ, ਛੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ J1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ J6 ਤੱਕ ਪਲਾਟ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ 6 ਘਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 6 ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਖ ਹੈ, ਨਿਆਏ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੈਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਪਤੰਜਲ ਹੈ, ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ 6 ਘਰ, 6 ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਬਰਮੇ ਨਾਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਿਆਏ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਆਏ ਸਾਂਖ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਲਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੰਜਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਯੋਗ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਜਲ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤੰਜਲ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਤੰਜਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਤੇ। ਸਰੀਰ ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਯੋਗ ਜਿਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਜਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕੱਲਾ ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਤਰ,
ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ। ਪਤੰਜਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਏ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਸ਼ੈਸ਼ਿਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤੰਜਲ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਏ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੈਸ਼ਿਕ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਾਂਤ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਕਈ ਧਰਮ ਐਸੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬੁੱਧ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਹਾਈ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰੈਸਟਰਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਧਰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਣਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਤੰਜਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੈਸ਼ਿਕ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ। 6 ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਗ੍ਰੰਥ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ। 6 ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 6 ਦੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਧੌਲਾ ਕੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਇਆ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਵੈ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਭਾਏ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ, ਕੋਈ ਓੜੈ ਨੀਲ, ਕੋਈ ਸਫੇਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤੇਬ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਤੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਤੁਰਾਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਹਰ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤੰਜਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗ ਕਰ, ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ। 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਨਾਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਨੇ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ, ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਪਏ। ਕੋਈ ਭਗਵੇ ਭੇਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਅਘੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
पर गुर गुर एको, उन्हां सारियां दा उत्ते बैठा होया वाहिगुरू एक है। उस वाहिगुरू दे करके असी सारे बने हाँ। जे वाहिगुरू ना हुंदा तो फिर ये भेस भी ना होंदे, फिर कित्थों हो जाते? कौन हिंदू हुंदा, कोई मुसलमान कौन हुंदा, कौन सिख हुंदा? ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਾ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਬਥੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਸ, ਬਥੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ। ਰਹਾਉ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਦਾਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि सारे ग्रंथों में रब की बात होए। इस धरती ते कामा सूत्रा भी लिखे गए ने, मैनू खिमा बख्शो। इस धरती ते ऐसे ऐसे ग्रंथ जिन्हां विच बहुत कूड़ कबाड़ भी परोसिया गया, पर उन्हां च रब की रंचक मात्र भी बात नहीं है, किसी की कोई बात नहीं है। बड़े इस धरती ते होर ग्रंथ लिखे ने, पर गुरु नानक साहब कहते जिस ग्रंथ दे विच, जिस स्कूल ऑफ थॉट दे विच, घर दा मतलब है ग्रंथ, स्कूल ऑफ थॉट फिलोसफी, ज्ञान, जिस घर जिस ज्ञान दे विच करते दी कीरत ही नहीं है, महाराज कहते उस ज्ञान नूं ना सुनन दा फायदा है ते ना उस ज्ञान दी बात करन दा फायदा है, मुख दी गल। पर जिस घर दे विच करते दी कीरत है, सो घर राख वडाई तोए। घर दे रारे नूं औंकड़ है, एक वचन, वो ज्ञान दा सोमा, भावें कुछ भी होए, भावें कोई भी ग्रंथ होए, कोई भी फलसफा होए, कोई भी बात होए, कोई भी होए, सो कर राख वडाई तोए। जिस ज्ञान दे विच प्रभु दी बात है ना, रब दा सिमरन सेवा, वाहिगुरू जी दे गुण हैगे ने, उन्हां ही ग्रंथ, उन्हां ही थावां, उन्हां ही ज्ञान दी इस धरती ते भी ते प्रभु दी दरगाह दे विच भी वडियाई है। नहीं ते ज्ञान तो विहूणा ना बंदा परवान है। देखो इस धरती उत्ते कई पशु, बहुते पशु ने जिन्हां दा सुभाव मनुखां वर्गा है, पर इत्थे बहुते मनुख ने जिहड़े पशुआं दी तरह फिरदे पए ने। फिर सुनियो इस गल नूं, अक्सर मस्कीन जी कहिंदे सी बहुते पशु ऐसे ने इस धरती ते, जानवर ऐसे ने जिहड़े सच्ची मुच्ची मनुखां वर्गे ने, प्यार मनुखां तो भी वध करदे ने, पर बहुते मनुख ऐसे ने इस धरती ते जिन्हां दे अंदर जात पशु वाली, करतूत पशु की मानस जात महाराज जी ने कहा। हुण इस घर विच लै आओ, जिस शरीर घर दे विच प्रभु की कीर्ति नहीं ना, प्रभु की वडियाई नहीं, महाराज कहंदे वो घर निखसमे तो बिना, जिथे कुछ भी नहीं उत्थे हनेरा है, दुख है। जिथे प्रभु की कीर्ति, अच्छा हुण तुसी जे सांख ग्रंथ पढ़ोगे, सांख फिलोसफी सुख की प्राप्ति की गल करती है, तो जब सांख बारे दास ने पढ़िया तो सांख फिलोसफी स्वर्ग की गल करती है। स्वर्ग किथे नहीं, जिस मनुख दे कोल सदा ही सुख है ना, जिहदे कोल सुखां वाला जीवन है, सांख फिलोसफी कहती है उहदा जीवन ही स्वर्गां वाला है। अनंत सुखां दा जीवन ही स्वर्ग समझो, किथे जाण दी लोड़ है, अनंत जीवन ही स्वर्ग। इस करके गुरु साहब कहते हैं कि ये जीवन स्वर्गां वाला तां होएगा क्योंकि अगे कुछ नहीं है, जद ये अंदर करते की वडियाई होएगी। जे घर दे विच करते की वडियाई नहीं, महाराज कहते फिर वो घर, वो शरीर सच्ची मुच्ची पशुआं तो भी भैड़ा है, वो प्रेतां वाला हिसाब है। इत्थे सांख, विशेषक, न्याय, वेदांत, पतंजल, इन्हां ग्रंथां का जिक्र किया। फिर आख्या इन्हां दे लिखणहार वखरे ने, पर उन्होंने रब की बात जे की है तो रब इक्को ही है। जिस तरह बहुत सारे ग्रंथ ने, लिखण वाले भी वखरे वखरे ने,
पर गल तो एक प्रभु की करते हैं। तो जिस घर जिस ज्ञान दे विच प्रभु की कीर्ति है, वो घर वो ज्ञान वडियाई का पात्र है जी रहाओ। विसवे चस्या घड़ियाँ पहरा थिती वारी माह होआ। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेश। इस करके बड़े सारे ग्रंथ ने, बड़े सारे धर्म ने, बड़े सारे विश्वास ने, बड़े सारे क्रिया तरीके ने रब नूं ध्याउण वाले। कोई किसी रूप दे विच रब नूं ध्यार है, कोई किसी रूप दे विच। ना तू आवें वस बहुत घिणावणे, ना तू आवें वस बेद पड़ावणे, ना तू आवें वस तीरथ नहाइए, ना तू आवें वस धरती धाइए। कोई तुरी जा रहा है, तुरी जा रहा है, रगड़ रगड़ के अपने आप नूं शरीर नूं कष्ट दे के। कोई रूप कोई अंत है रब नूं ध्याउण दा? पर रब तो कोई है ना, तरीके वखरे वखरे ने। कोई कहता मेरा तरीका चंगा, मेरा ठीक है, सब नूं सब दा मुबारक है। पर जे रब की कीर्ति खत्म हो जाए, जे रब ही मनफी हो जाए, तो फिर कादी ये रब की कीर्ति हुई? फिर तो सिर्फ फोका दिखावा हो गया। जे असीं बाणी पढ़ रहे हैं, बाणी पढ़न कथा करन दे विच साडे अंदर गुरु के गुण नहीं पैदा होए, फिर महाराज जी का ये निर्णय क्या पढ़िया, क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या हुई जो सहज न मिले सो। ये पदा सिर्फ वाहिगुरू की अनेकता विचों एकता, सारी नफरतां नूं दूर करिए। वो अनेक होके भी एक है। अनेक ग्रंथ लिखे ने पर इक्को ही है, इक्को ही वो है, ਉਹਦੀ कीर्ति है। इसी तरह जिस तरह इक्को सूरज है तो इक्को सूरज विचों दिन निकलिया, रात निकली, पल निकले, चसा निकले, विसवे निकले, घड़ियाँ निकलियाँ। एक ही सूरज दे विचों सर्दी निकली, गर्मी निकली, सौण निकलिया, भादों असू, किन्ने महीने निकल गए। जिस तरह सूरज एक है तो किन्ने सारे समय दियाँ इकाइयाँ ने, इसी तरह वाहिगुरू भी एक है। तो बड़े सारे विश्वास ने, धर्म ने, भीख ने, बड़े सारे पाए हुए। महाराज जी कहते वखरे वखरे ये बाहर दे दिखावे ने। विसवे चसियाँ घड़ियाँ पहरा। समय की सब तो छोटी इकाई है विसा। अख का झपकना विसा किया गया। 15 वारी अखां नूं झपको लगातार, वो बनता है एक विसा। ये सब तो छोटी इकाई है, सब तो छोटी इकाई कि अख दे झपकण तो बंदगी सिमरन शुरू होएगा। क्योंकि ख्याल इन्ना बरीक है, कई बारी अख दे झपकण तो भी पहला साडे अंदर ख्याल चला जाता है। ख्याल इन्ना बरीक है, ख्याल नूं कोई समा नहीं लगता लेंदे आ। अख झपकण तो पहला भी ख्याल बंदे ने मनुख दे अंदर। अच्छा, ख्याल बदल भी जाते। राम दे ख्याल काम दे विच कद बदल गए, कई बारी अख दा झपकना भी बाद च होंदा, ख्याल बदल जाता है। सब तो छोटी इकाई है, सब तो छोटी बाणी भी सोयल है, तो सब तो महंगी विचार भी जपजी साहब तो बाद सोयले बाणी दी है। बड़ा फलसफा है ये। विसवे 15 वारी अखां दा झपकना विसा है। चसियाँ जद 15 विसे इकट्ठे करो तो एक चसा बनता है। 15 विसे इकट्ठे करके चसा बनता है। 30 चसे नूं इकट्ठे करोगे तो पल बनेगा। 60 पल्लां नूं इकट्ठा करोगे तो घड़ी बनेगी। 7.5 घड़ियां नूं इकट्ठा करोगे तो एक पहर बनेगा। 4 पैर दिन ते 4 पैर रात नूं इकट्ठा करोगे तो एक दिन बनेगा। 7 दिनां नूं इकट्ठा करोगे तो एक हफ्ता बनेगा। 4 हफ्तियां नूं इकट्ठा करके महीना ते 12 महीनों तो बनेगा एक साल। सूरज इक्को ही है, रोज़ चढ़ रहा है तो हर पल हल विसासी कहते डुबिया थोड़ी है सूरज, किसी होर थां ते है। सूरज कदी किथे है? सूरज तो सदा ही है। सूरज किथे बस अज घूम रहा, धरती दुआले घूम रही है सूरज दे। कदी केड़ा पासा, कदी केड़ा पासा, कदी अज इत्थे हुण रात है तो किथे दिन होएगा। सूरज एको रुत ने कि सूरज किथे चला गया, कि रब किथे सौ गया राती। इशारा किया असी सौ जाना है, रब ने फिर भी नहीं सोना, रब ने अपना काम करी जाना। किन्नी सारी इकाइयाँ देतियाँ समय दियाँ। 15 वारी अखां दा झपकना, फिर उस तो शुरू करके सब तो एक किसी ग्रंथ दे विच, किसी भी विद्या दे मारतंड ग्रंथ दे विच समय की इस इकाई का जिक्र नहीं आया जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब च आया। अख दे झपकने तो आया। ये है सब तो छोटा। विसवे चसियाँ घड़ियाँ पहरां थिती वारी माह हुआ। थित कहते एक दिन, जिन्हों असी कहते अज की डेट है,
ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2022 ਹੈ। 33 ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਆ ਇਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ, ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੇਤ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਹਾੜ ਸਾਵਨ ਭਾਦੋਂ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਔਰ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਰੁੱਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਉਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੜੋ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। 2 ਉਦਾਹਰਣ ਲਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਬਸ ਇਹ ਕਰਤੇ ਕੇ ਵੇਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹਮਕਾ ਤੁਮਕਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੇਸ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगले बन राहे फूलंत ज्योति। ये शब्द गुरु नानक साहब जी ने जगन्नाथपुरी उचारिया। जब जगन्नाथपुरी महाराज जी उड़ीसा विच पहुँचे ने अपनी उदासियां दे सफ़र विच, उत्थे फिर जद शाम ढली तो पंडितां नूं उत्थे दे पांडियां ने गुरु नानक साहब जगन्नाथपुरी पहुँचे ने, सारियां ने आरतियां दी तैयारियां कीतियां ते देखिया गुरु नानक साहब तो कोई तैयारी नहीं कर रहे। ये जिहड़े साध जी आए ने इन्हां ने आरती दी कोई तैयारी नहीं की, ना थाल तैयार किया, ना दिया, ना तेल, ना फुल, ना बाती, कोई तैयारी नहीं की। इन्होंने भी तैयारियां तो शुरू हो जांदियां ने आरती दियां शाम दियां। चलो फिर आरती हो गई। आरती होने तो बाद सारे पंडित गुरु नानक साहब जी के दुआले आ गए भी तुसी कैसे साध हो, किनू मनदे हो, तुहाडी आरती क्यों नहीं हुई, तुसी आरती क्यों नहीं की? महाराज कहंदे मैं किहदी आरती करां? कहंदे क्यों? कहंदे ओदी आरती ते सारी सृष्टि कर रही है, असी ओदी आरती क्यों कर सकते हैं? ओदी आरती तो हो रही है, मैं बस ओदी होने वाली आरती दे विच अपने आप नूं शामिल कीता है। कहंदे वो शामिल किवें कीता जांदा है? सानू तो इन्ना कहा गया भी अपनी अपनी आरती करनी है। इष्ट दे दुआले 7 वारी थाल, 14 वारी कुल घुमाउणा हुंदा है, 4 वारी पैरां दे दुआले, 2 वारी नाभि दे दुआले ते 1 वारी मूँह दे दुआले। ये हो गए 7। फिर 7 वारी पूरी मूरत दे दुआले घुमाउणा हुंदा है। ये 14 वारी घुमाउण दा मूरत अगे ये नेम है। तुसां ने ना कोई थाल, ना कोई दिया, ना कोई फुल, ना बाती, ना कोई धूफ, ना अगरबत्ती, ना कोई मंत्र। कित्थे आरती? महाराज कहंदे मैं आरती विच शामिल सां। कहंदे किहड़ी साडी? कहंदे नहीं, उस करतार दी जिहड़ी आरती हो रही है। तो कहंदे असी भी शामिल होना, किवें होईए? महाराज कहंदे सुनो फिर। राग धनासरी महला पहला। गुरु नानक साहब जी ने जगन्नाथपुरी दे विच ये देखो, जे तुसी जन्म साखियां पढ़ोगे, जन्म साखियां दे विच बहुत ऐसियां साखियां ने कि जद गुरु नानक साहब जी ने आरती की ते जेड़े इष्ट जगन्नाथपुरी दे विच ने वो उत्थे सन गुरु नानक साहब जी दे सन्मुख। इत्थों तक उत्थे दी अज भी उत्थे दी लोकल जिहड़ी मनौत है, उत्थे दी जिहड़ी ग्राउंड रियलिटी है, ये मनदी है कि जिथे गुरु नानक साहब बह गए सन ते सारे देवी देवते उसी पासे सन।
कि वाकई सारे उठ के गुरु नानक, और कलयुग पांडा जिहड़ा सी वो फिर गुरु नानक साहब दे पिछे आया। महाराज जी ने क्या, देखो आओ शामिल होइए उहदी वड्डी आरती दे विच। राग धनासरी महला पहला, ये बाणी दे विच होर भी है, दोबारा 566 अंग ते शायद है जे मैं गलत ना होवां। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। देख एक पांडे, कलयुग पांडे नूं महाराज जी ने उन्होंने दस्सिया, देख रब दा किड्डा वड्डा थाल है, इन्नी जी थाल दे नाल किहड़ी उहदी आरती असीं कर सकदे हां, निक्की जी थाल दे नाल। ते किड्डा वड्डा उहदा आसमान थाल, देख ये ब्रह्मंड है सारा, ये सारा जिथों लैके तू उधर तक, जिथे तक तेरी नज़र जाती है पूरब पश्चिम तो, किथे किड्डा विशाल है उहदा थाल है। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, फिर दीवे कहते सूरज ते चंद्रमा ये दोए दीवे ने उहदे, ये उहदे दीवे बल रहे ने, उहदी कमाल दी गल है, हैरान। अच्छा जी ये दीवे बल रहे ने, महाराज कहते दीवे बल रहे ने उहदे, ये आरती कर रही है सारी सृष्टि उहदी, असी किहड़ी उहदी आरती कर सकते हैं, किहड़ा कि असी आरती करांगे ते तां जाके इष्ट जी सौणगे, तां जाके इष्ट जी नूं भोग लगेगा। गुरु नानक साहब कहते असी कौन होंदे आ उहनूं भोग लाउण वाले, असी कौन होंदे आ उहदी आरती, उहदी आरती हो रही है। महाराज कहते उहदी आरती विच शामिल होइए। गुरु नानक साहब कहते आसमान नूं बचा लो, कुदरत नूं बचा लो, यही शब्द गुरु अर्जुन साहब दा तुसीं पढ़ो। खाक नूर करदम आलम दुनियाए, आसमान ज़मी दरखत आब पैदाइश खुदाए। वो कादी आरती होए कि एक पासे असी खुदा दी रब दी आरती करिए, इष्ट दी आरती करिए, ते दूसरे पासे असी कुदरत नूं गर्क करिए, असी कुदरत नूं। महाराज कहंदे कादी आरती है, ते प्रवान ही नहीं। आरती ते आसमान ज़मी दरखत आब, आसमान नूं संभाल लीए जिन्हों असी कहंदे आ वातावरण, ज़मी धरती नूं सांभ लीए, धरती नूं पवित्र रखीए, दरखत रुखां नूं ना वड्डीए। आरती एक पासे असी तुरन चले तो दूसरे पासे सारे रुख वडवा दो। आब पानी मैला करी जाते हैं, पानी की सानू कदर ही नहीं, किड्डा बेशकीमती दात है, पहला पानी जीव है। वो इस धरती ते बड़ा कुछ निकलता होएगा, किसी धरती तो पेट्रोल निकल रहा है, किसी धरती तो हीरे चांदी निकल रहे हैं, कोई धरती का सीना पाड़दा तो कोई ना कोई मिनरल कढ़दा, पर कोई पेट्रोल पी के जिंदा नहीं रह सकता, कोई हीरे मोती खा के जिंदा नहीं रह सकता। पंजाब एक धरती है जिदा सीना पाड़ो तो अंदरों पानी निकलेगा, क्योंकि जीवन पानी विच है। पानी पंजाब की धरती तो ताइयों पूरन सिंह ने कहा पंजाब वसदा गुरां दे नाम, क्यों? इस धरती नूं पाड़ो, इहदे अंदर पानी निकलेगा जिहड़ा जिंद देगा, जिहड़ा जीवन देगा। होर चीज़ां बहुत कुछ है, पर जीवन तो पानी देगा ना, शरीर पानी है। महाराज कहंदे एक पासे आरती करिए, दूसरे पासे असी एक्सप्लोइटेशन करिए कुदरत का, वो थोड़ी है, बहुत विस्मा। अज इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस दे विच आरती दे उत्ते बहुत ज़रूरी है एम्फेसिस करन दा। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, सूरज ते चंद्रमा दीपक, तारिका मंडल जनक मोती। ये तारे जिन्ने ने ये सारे मोती ने उहदी थाल दे विच। किन्ने क मोती असी इकट्ठे कर लांगे? 4 5 10 20 100 देख करोड़ां ही मोती उहदी थाल दे विच, पर किन्ने क चमक रहे ने। धूप मले आन लो, धूप का मतलब है अगरबत्तियाँ। मले मल्य परबत कहते चंदन के बड़े रुख ने। आन अयन तो बनया, अयन कहते हवा, ये संस्कृत का लफ्ज़ है। मल्य प्लस अयन, इत्थों मलयान बनया लफ्ज़। मल्य कहते मल्य पर्वत के उत्ते चंदन के रुख, अयन कहते हवा। जब हवा उन्होंने रुखां तो खै के निकलती है तो सारी सृष्टि दे विच वो खुशबू नूं फैलाउंदी है। निक्की जी धूफ अगरबत्ती बाल के की असी आरती करांगे? देख उहदी कुदरत, उहदी आबो हवा, कुदरत वर इशारा है महाराज दा। जिथे रुख होणगे, जिथे कुदरती सोमे होणगे, उत्थों उत्थे दी हवा मनुख नूं रब दा चेते कराएगी, ते जिथे गंदगी होएगी उत्थे रब दा चेता किथे होना भाई। ये बिल्कुल इशारा है, सूक्ष्म इशारा है सतगुर जी का, क्योंकि सतगुर जी देख रहे ने जगन्नाथपुरी च की हो रहा है। वो हर चीज़ देख रहे हैं, धर्म के नाम ते चंगी चीज़ भी देख रहे हैं, तो धर्म के नाम से फैलाई जाने वाली गंदगी नूं भी देख रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, एवें नहीं सतगुर जी ने इस पासे इशारा करवाया। भावें असी सिख ही क्यों ना होइए, जे असी भी वो कर रहे हैं तो फिर असी भी गुरु की आरती वाल नहीं तुरे। धूफ मलयान लो, मलयान मल्ले पर्वत की हवा, यही धूफ है, आ रही है। पवन चवरो करे तो हवा चवर कर रही है उस वाहिगुरु दी।
सगल बन राए फूलंत, फुलंत नहीं पढ़ना, फूलंत ज्योति, जिन्ने बन राए जिन्ने बन ने ना उन्हां दे सारे फुल बलहार उस रब तो, उस रब तो। यही ओदी बन राए फूलंत ज्योति, यही ओदी जोत बल रही है, यही ओदी आरती हो रही है जी। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। कैसी आरती होए, वाह क्या विस्माद आरती चल रही है। सूरज अपनी क्रिया कर रहा है, चंद्रमा उसके हुक्म विच कर रहा है, सारा कुछ हवावां उहदीआं हुक्म विच तुरियां होईयां ने, सारा कुछ उस इस धरती दे फुल खेड़ रहे ने, खुशबूआं फैला रहे ने कुदरती। एक मनुख है जिहड़ा उहदे हुक्म तो बाहर होया होया है, जिहदे अंदर कदी ये ज्ञान दा सोमा ही नहीं बल रहा। बाहरों असीं रोज़ दीवा बाल रहे हैं पर अंदर ते हनेरा ही कीता होया असीं। महाराज कहते कैसी आरती होए, क्या विस्मादी आरती होई है। भवखंडना, भव कहते डर, हर किस्म के डर, मौत जन्म मरण के डर नूं खंडन करने वाले वाहिगुरू की आरती देखो। भवखंडना तेरी आरती, कैसी विस्माद आरती है। अनहता शब्द वाजंत भेरी, भेरी कहते नगाड़े, अनहता शब्द तुसी नगाड़े बजाओ, तुसी टलियां बजाओ, टल घंड घण खड़काओ, जो मर्जी करो, अनहता उहदे बिना वजाए हुए वाजे सब दे अंदर वाज रहे हैं। पंडित जी तू भी साह लै रहा तो मैं भी साह लै रहा, तेरे अंदर भी उहदा वाजा वज रहा, मेरे अंदर भी वाजा वज रहा। कदी इनू तो विचारीए ना, इनू तो देखिए। अनहता शब्द बिना वजाए उहदे शब्द वाजे वज रहे ने, गुरु दे शब्द वज रहे ने। अनहता शब्द वाजंत भेरी, ते अंदर नगाड़े वज रहे ने, सारे पासे ओदी भेरी ओदे नगाड़े वज रहे ने। रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ, सहस मूरत ननाएक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध एव चलत मोही। ते फिर गुरु नानक साहब जी कित्थे तुहाडी मूर्ति? मूर्ति तो होएगी, उहदे अगे आरती करोगे। 4 वारी मूर्ति दे पैरां दे दुआले, 2 वारी नाभि दे, 1 वारी चेहरे दे दुआले। महाराज कहंदे मैं किहड़ी मूरत बनावां, किहड़ी मूरत बनावां। सहस तव नैन, किहड़ियां अखां, किहड़ा चेहरा, किहड़ियां अखां नूं मैं ओहदियां देखां। ये सारे सहस कहंदे हज़ारे ही ओहदे, ये सारियां ही मूरतां ओहदियां ने। हर एक दियां अखां विचों मैनूं रब दिसदा। गुरु नानक साहब कहंदे सानूं ते वासना दिसदी है ना, क्योंकि असीं वासना दे भरे होए हां। जिहो जिहा भरिया होया उहो जिहा ही दिसदा। मानस भरिया आणिया, मानस भरिया आए, भरे होए हां असीं वासना। महाराज के अंदर बंदगी इबादत भरी हुई है। महाराज कहंदे सब दी अखां विचों मैनूं उही दिसदा, उहदियां ही अखां दिसदियां। सहस कहंदे 1000 तव उसदे, सहस तव नैन, उहदियां नैन। ये वैसे मैथिली भाषा है। जे मैथिली भाषा पढ़न वाले बोलन वाले नूं इस बाणी दी तुक बोलोगे किवें पढ़ेगा? वो इवें पढ़ेगा सहस तव नैनन, नैनन बोलते हैं वो लफ्ज़ इवें बोलते हैं। पर प्रोफैसर साहिब सिंह दे जिहड़े इहदे विच असी अर्थ करते हैं विश्राम वाले, उही अर्थ पंथ प्रमाणित ने। मैं सिर्फ इशारा किया है, ये मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा दे विच सहस तव नैनन, नैन है तो एक को सहस मूरत नन्ना एक तो ही। ये है सहस पद बिमलनन एक पद, वो इवें पढ़ते हैं बिमलनन नैनन, पर ये अर्थ होणगे सहस तव नैन। इत्थे विश्राम है कि वाहिगुरू जी दे 1000 ही नेत्र ने। नन नैन है तोहे को, ते उहदा कोई एक भी नेत्र नहीं बनाया जा सकता, कोई एक भी अख उहदी बनाई नहीं जा सकती। 1000 ही उहदियां अखां ने, ते कोई बनाण बैठे तो कोई एक भी उहदी अख नहीं है। सहस मूरत, एक मूरत की गल कर दिओ, 1000 ही लखां करोड़ां ही उहदियां मूरतां ने मेरे सामने। बंदा बंदे दा वैरी होया होया ते रब की आरती करने वास्ते तुरिया होया। हद हो गई। गुरु नानक साहब कहते बंदा बंदे नूं भी नहीं बर्दाश्त करता तो कहता आओ रब नूं आरती करके आइए। खेड़ा रब तुहाडी आरती कबूल करेगा? यही मूरतां ने रब दियां। महाराज गुरु नानक साहब कहते एक दूसरे दे असी कट्टड़ वैरी बने हुए हाँ, तो असी आरती एक दूसरे नूं कबूल नहीं कर रहे।
नहीं वड़न देंदे उस, नहीं जी ये थां ते तुसी नहीं वड़ सकदे, ये थां ते वो नहीं आ सकदे। महाराज कहंदे कमाल हो गई, तुहाडे अंदर भी हो मेरे अंदर भी हो। किड्डी वड्डी गल करते ने इस धरती ते, जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कहंदे ना कि किहड़ी अवाछी दिशा दे विच ते किहड़े पश्चिम वल कित्थे तुरे होए हो। काहू लखियो हर अवाछी दिशा में, काहू पछा को सीस निवायो। महाराज जी ने एक ही गल करती, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न ये सच्ची मुच्ची। बंदा बंदे दा वैरी होया होया ते चलदा जी आरती करिए रब करिए। महाराज कहंदे रब एवें नहीं मिलना पाया। बंदा बन के बंदे दे नाल मुहब्बत करनी सीखे पहले बंदा, दूसरे दी स्पेस नू कबूलियत कबूलना सीखे बंदा, तां उहदे तक पहुँचेगा। जिन्ना चिर तक इहदे विच रब नहीं दिसिया, होर कित्थे मूर्ति विचों रब नहीं प्रगट होना। सहस तव नैन नन नैन है तो को सहस मूरत, हज़ारे ही मूरतां ने वाहिगुरू तेरियां, नना एक तो ही नना एक भाव के एक भी मूरत तेरी नहीं बनाई जा सकती। जिहड़ी मूरत असी बना के इबादत कर रहे हैं, असी इन्हां ते तां असी कदी एक दूसरे नाल इत्तफाक ही नहीं रखिया कि जो निर्धन सरधन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए, जो सरधन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। सरधन निर्धन दोनों भाई प्रभ की कला ना मिटी जाए। जे यही इतफाक रहा फिर ये आरती प्रवान नहीं, कोई मूर्त प्रवान नहीं। महाराज कहंदे ओही यही मूर्तां ने, यही इतफाक है। इसी जीवन दे विच असी इस रमज नूं समझिए। सहस पद बिमल कहंदे, पद कहंदे पैर, हुण सहस पद बिमल नन एक पद कहंदे, ना ही उहदे कोई बिमल दा मतलब है मैल तो बिना, कोई सहस पद बिमल उहदे सारे चरण ने। तो मैनू इउं जापदा मैं किहड़े चरणां दी आरती करां थाल घुमावां। मैनू तो इउं प्रतीत हुंदा है कि जिन्हां दे पैर रब दे रस्ते ते तुरे ने ना, उही पैर मैल तो विहीन ने, उन्हां दे विच मैल नहीं, वो पवित्र ने। ताइयों बाबा शेख फरीद जी ने कहा सी कि जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर में। बिमल का मतलब मैल तो बिना, हज़ारे ही इत्थे पैर ने, सतसंगत दे चरण ने, ये है उहदे पैर। सहस पद, पद कहंदे पैर, बिमल मैल तो बिना। नन एक पद, एक भी उहदा पैर नहीं कोई बना सकदा। गंध बिन उहदा नक, किहो जिहा बनाईए उहदा नक। गंध कहंदे नक, सुगंध लैण वाला, एक भी नक नहीं। सहस तव गंध इव चलत मोही, उहदे सारे ही नक ने, सारे उन्होंने मानण वाले ने, गंध लैण वाले ने। इव चलत मोही, मैनू तो मोही का मतलब मैनू इउं जापदा है कि उहदी आरती ये हो रही है। इनू ही तो क्या सी नामदेव ने, पहल पुरीए पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। किहड़े कृष्ण जी की गल करा, मैनू तो इउं लगदा ये नाच रहे सारे। नाचंती गोपी जना, बैरा ते कन्ने कन्ने मना, अइये मइये एक आन जियो। किन्ना कमाल दा, नाचंती गोपी जना, कहने कमाल सारे इत्ते जाप रहे ने। पर किवें, कहंदे जिस तरह टिन्ना दे विच पानी उछल रहा है, कमाल दी गल है। कहंदे कौन किहदे लई नचे, कहंदे मैनू इउं लगदा है कि जद खूह दी विचों पानी कढ़िया जाए, टिंड विच पानी नच रहा, वो भी रब लई नच रहा। कमाल है, बरीकी देखो। बाबा फरीद कहंदे मैं किहड़ी कूक पुकार देवां, मैं किहड़ी बांग देवां। मैनू लगदा कोयल उहदी बांग दे रही है, काली कोयल तू किड्डी बरीकी है। गल इक्को ही है, कोई बाबा फरीद के रूप में कह रहा, कोई गुरु नानक साहब तो कोई कबीर के रूप में। इस गल नूं महाराज जी समझा रहे हैं कि उहदे एक भी नक नहीं, तो उहदे सारे नक जिहड़े इहदी वाहिगुरू दी इस कुदरत की खुशबू नूं माण रहे ने जी। सब में जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब में चानण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस पावे सो आरती होए। सब में जोत जोत है सोए, ये है आपसी इतफाक, इंटरफेथ, ब्रदरहुड, यूनीवर्सल ब्रदरहुड कि सब एक हैगे हाँ। असी नफरत की भावना, हाँ साड़ी विचारधारा विच फर्क हो सकता है, पर असी एक दूसरे नूं असी कतल नहीं कर सकते, एक दूसरे नूं असी मार नहीं सकते। तेरी होंद नूं मैं मिटा नहीं सकता, मेरे च हक। हाँ साड़ी विचारधारा च फर्क है, उस विचारधारा नूं कबूल करिए, बिल्कुल है।
जद 6 ग्रंथ इस धरती ते इक्को ही स्कूल ऑफ थॉट तो वखरे वखरे स्कूल ऑफ थॉट बनाते गए, वो भी इत्थे मौजूद ने। जद 6 ग्रंथ न्यायिक विसाख दे नाल नहीं मिलता, पतंजल वेदांत नाल नहीं मिलता, तां भी वो मौजूद ने। पर एक ग्रंथ दूसरे नूं माड़ा नहीं कहंदा, सब अपने अपने हिसाब नाल तुरे हुए ने। तो फिर बंदा बंदे नूं माड़ा क्यों कहे? जे वो 6 ग्रंथ 6 स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हो के भी एक दी गल करते हैं। साढ़े विचारधारक मतभेद हो सकते हैं, साढ़े ख्याली भेद हो सकते हैं, ख्याल वखरे वखरे हो सकते हैं, साढ़े तरीके वखरे वखरे हो सकते हैं, पर हैगे तो असी एक आना। जो तेरे विच है वही मेरे विच है। की हो गया तू मद्रासी बोलदा है, तू मलयाली बोलदा है, तो मैं पंजाबी बोलदा, तू हिंदी बोलदा है, की हो गया? ये इतफाक जिहड़ा है ना, अंदर जोत है वो है ना, सब में है जोत, जोत है सोई। विचारक मतभेद हो सकते पर नफरतां नहीं हो सकदियां कदी भी। विचारक मतभेद गुरु नानक साहब कहते कदी नफरत पैदा ना करे, कदी कुड़तन पैदा ना करे। इत्थे ते आवो भैणे गल मिल है, अंक सहेलड़ियाँ मिल के करह कहानियाँ समरथ कंत कियाँ। कुछ तू सुना मराठी दे विच कि पहल पुरसा बिरा आथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंधी मैं सागरा। तो कोई सुनाएगा किसी बंगाली भाषा दे विच, जयदेव जी तुसी बंगाली च भी सुना दो की गल है। कोई सुनाएगा राजस्थानी खड़ी बोली दे विच, कोई किसी भाषा विच, कोई किसी भाषा च, पर सब में है जोत, जोत है सोए। सब दे अंदर इक्को ही वाहिगुरू दी जोत है। तिस दा चानण सब में है। जे उन्हें अपनी जोत जगाई है, तिस दा चानण जे उन्हें जगाई है, तो वो चानण होंदे ही सारियां विच चानण हो रही है। जे वही ना जगांदा फिर असी थोड़ी होंदे, फिर असी तो बनते ही ना, फिर तो कोई ना होंदा। वो चानण कीतियां सब में चानण होए, पर समझ उन्होंने आउंदी है गुरसाखी जोत प्रगट होए। गुरु की सिक्ख्या लिया ये पता लगती है कि सारियां दे विच इक्को ही वाहिगुरू है। सब दे बनाण वाला माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन आहारे, वो बनाउण वाला है। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। ये बस उहदे बनाए हुए भांडे ने, कोई किसी रूप च कोई किसी रूप च। सब गुरसाखी जोत प्रगट होए गुरु की सिक्ख्या नाल। ये जोत अंदरों ज्ञान रूपी प्रगट होंदी है। जो तिस भावै सो आरती होए। साडियां करोड़ां आरतियां प्रवान नहीं हो सकदियां जिन्ना चिर तक उदी दसी हुई आरती असी ना करिए। तो उदी आरती कोई बाहर दे बनाए हुए इष्ट दी नहीं, पहले ये संसारक इतफाक वाली आरती है, आपसी प्रेम प्यार वाली आरती है, एक निठ के बहन वाली आरती। भावें विचारक मतभेद भी होण, पर असी गुरमुख बैसो सफ़ा विछाई। सारे जपो गुरमुख बैसो सफ़ा। जिन्नी मर्जी हो जाए, आरती का सब तो वड्डा भेद यह है, होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए हर नावै के हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफ़ा। विचारक मतभेद सदा ही होणगे, रहणगे, रहिंदी धरती तक रहणगे। कोई रुख थल्ले बैठा घरों लड़ के आया, वो कहंदा पत्ता पत्ता लड़दा पिया। कोई संगीतक रुख थल्ले बैठा, वो कहंदा पत्ता पत्ता संगीत नूं ध्यार है। तो कोई रब दा बंदा रुख थल्ले बैठा, वो तो कहंदा पत्ता पत्ता रब रब कर रहा है। विचारक सब दे मतभेद होणगे, पर बहना इक्को ही रुख दे अंदर है, थल्ले है। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, एक तत्ते एक बोलण मिठे। आ बस महाराज जी कहंदे कि ये है जो तिस भावै सो आरती होए। जिहड़ी उन्होंने पाउंदी है वही आरती। आओ अंतम तुकां सरवण करिए, फिर समाप्ति है जी। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिंग कहो, होए जाते तेरे नाए वासा। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। हर चरण कवल, वाहिगुरू जी के चरण जड़े ने ना कोमल ने कमल के फुल की तरह। तो जिस तरह कमल के फुल विचों खुशबू आती है, रस है, इवें वाहिगुरू जी के चरणों में रस है। ये चरण ने गुरु की बाणी। गुरु के सिखा तू भौरा बन, तो इस कमल रूपी बाणी विचों रस लैण की ताकीद सुन। ये विचों रस लै, नहीं तो जीवन बेरसा हो जाएगा तेरा। जिन्ना मर्जी तू कुरुख्त ज्ञान लैके, खुश्क ज्ञान लैके तुरी फिर। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। मेरा मन लोभ करदा है कि तेरे चरण कमल दे मकरंद कहंदे रस नूं लवां।
ਅਨ ਦਿਨੋਂ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੰਗ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੰਗ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਿਉਂ ਪ੍ਰਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ? ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਸੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਲਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮੋਟਾ ਸੋਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਲਗਾਨ ਹੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਗਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨਾ ਗੱਡਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਖੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ, ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਭਾਬੋ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 100 ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੱਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇਗ ਪਾਈ ਖੜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਸੂਰਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ 2-4 ਸੂਰਮੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟ ਲੈਣਗੇ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਚਾਰੋਂ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, 8 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਭੇਜੇ, 8 ਦੇ 8 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰੜਤੇ। ਫਿਰ 7 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ, ਕੁੱਲ 30 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਦ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਦ 30 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। 2 ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਆ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। 30 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। 31 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 8-8 ਜਾਂ 5-5 6-6 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੀਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ USA, ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ 5-6 ਕੁਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ 31 ਤਰੀਕ ਸੰਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ इस जुग में, इस जुग में सो कैयत है सूरा, आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक महला तीजा। हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख के, वो भी सेव करे। हस्ती सिर ज्यों अंकस है, अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख के, वो भी सेव करे। यूं गुरमुख आप निवारिय, सब राज सृष्ट काले। नानक गुरमुख बुझिए, जाया पे नदर करे। महला तीजा। जिन गुरमुख नाम ते आए।